पिछले वीडियो में हमने विद्यापति के काव्य में संयोग शकार के अंतर्गत नक्षिक वर्णन, चेष्टा वर्णन, वेशभूषा और अलंकरण वर्णन, वय संधि के बारे में अध्ययन किया था। और आज मैं आपको उसी के श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत ही नायिका भेद वर्णन, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार का मनोवैज्ञानिक पक्ष, प्रेम की तीव्रानुभूति और प्रकृति चित्रण के बारे में बताते हुए विद्यापति के काव्य में वियोग श्रृंगार के बारे में आपको जानकारी दूंगी। विद्यापति के श्रृंगार में नायिका भेद वर्णन। विद्यापति श्रृंगार के शिरोमणि कवि हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने श्रृंगार रस का उद्रेकक करने में समर्थ नायिका भेद को अत्यंत सुरुचिपूर्ण बनाकर अपने पदों में प्रस्तुत किया है। जाति, प्रकृति, गुण, वय, परिस्थिति के अनुसार कवि ने अनेक प्रकार की नायिकाओं को काव्य में मूर्त रूप दिया है। विद्यापति को पद्मिनी, हस्तिनी, परकिया, अज्ञात यौवना, मुग्धा, उत्कंठिता, वासक सज्जा, शुक्ला अभिसारिका, विरहिणी आदि नायिकाएं बहुत ही प्रिय हैं। उनके नायक कृष्ण में धीर, ललित, उपपति, चतुर, दृष्ट नायक को देखा जा सकता है। दूती और सखी भी हैं। सखी वचन विदग्धा और अंतरंग है। वह मंडन, शिक्षा और परिहास में कुशल है। दूती भी बहुरूप धारिणी है। वह प्रेम जगाती है, पथ प्रदर्शन करती है, संदेश लाती है और ले जाती है। वह काम कला की शिक्षा देती है। विद्यापति की अज्ञात यौवना नायिका का जो चित्रण है वह देखते ही बनता है। विद्यापति ने एक स्थान पर कहा है, सेसव जोवन दर्शन भेल, दुहु दल बले दंद परिगेल। यानी शेषवा अवस्था और यौवन का जो मिलन हुआ है ये वास्तव में बहुत ही अद्वितीय है। सौंदर्य चित्रण। विद्यापति का काव्य प्रेम काव्य है। प्रेम का मूल सौंदर्य है। सौंदर्य और यौवन का समन्वित रूप ही प्रेम या रति है। विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। उन्होंने सौंदर्य को इंद्रियों के माध्यम से अंतस में उतारा है। सौंदर्य का प्रभाव बाह्य भी है और आंतरिक भी। उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्य का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। उन्हें कम आनंद आता था बाहरी सौंदर्य का चित्रण, नक्षिक वर्णन, चेष्टा वर्णन, अलंकरण वर्णन, वेशभूषा, हाव भाव, क्रिया प्रतिक्रिया चित्रण द्वारा किया गया है। सौंदर्य चित्रण की दृष्टि से राधा का विशेष महत्व है। राधा को कवि ने अपरूप, अपूर्ण, अभिरामा आदि शब्दों से व्यक्त किया है। जैसे माधव की कहव सुंदरी रूपे, कतेक जतन बिही आनी, समारल देखन नयन स्वरूपे। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, सजनी अपरूप पेखल रामा, कनक लता अवलंबन उवल हरिन, हीन हिम घामा। राधा के अंग प्रत्यंगों के लिए परंपरागत उपमान चंद्रमा, कमल, हिरण, कोकिल, चकोर, गजराज, बिंबाफल, डाळिंब, खंजन आदि का प्रयोग किया गया है। विद्यापति ने सौंदर्य को गतिशील बनाकर प्रस्तुत किया है। राधा के सुंदर मुख, नेत्रों में अंजन और उनके जादुई प्रभाव को कवि ने विशेष चतुराई के साथ अंकित किया है। उनके इस सौंदर्य को हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। जह जह पग जुग धरई, तहीं तहीं सरोरु झरई, जह जह झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग, जह जह नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। जायसी ने सौंदर्य का बहुत ही
व्यापक रूप में चित्रण किया है। श्रृंगार का मनोवैज्ञानिक पक्ष। विद्यापति का श्रृंगार चित्रण मनोविज्ञान पर भी आधारित है। उनका सूक्ष्म भाव निरीक्षण हमें इन पदों में दिखाई देता है। चंचल लोचन बंक निहारिये, अंजन शोभा पाए, जनि इंदिवर पवन पैलल, अली भरे उलटाए। उन्नत रोज चिर चपवाए, पुनु पुनु दरसाए, जइयो जतने गोए चाहे, हिम गिरी न नुकाए। कवि ने चंचल नेत्रों से बाला का निहारना और वस्त्रों में न छिप सकने वाले उरोजों का चित्रण बहुत ही अच्छी तरह से किया है। प्रेम की तीव्र अनुभूति। कवि ने प्रेम की तीव्र अनुभूति को उसी प्रकार संप्रेषित किया है। यह अनुभूति शब्दातीत है कि आरे नव यौवन अभिरामा, जत देखत तत कहिए न पारल, छओ अनुपम एक ठामा। किसी सद्य स्नाता नायिका को देखकर वो प्रेम के आकंठ डूब जाते हैं, उनका मन वहां से हटता नहीं है। कामिनी करे सनाने, हेर तई हृदय हने पंचबाने, चिकुर गए जलधारा, जनिमुख ससी डर रोए अंधारा। प्रकृति चित्रण। विद्यापति ने अपने श्रृंगार को प्रकृति के उद्दीपन के साहचर्य से पूर्ण रस दशा तक पहुंचाया है। प्रकृति में उन्होंने बसंत ऋतु के अत्यंत सुंदर, सुघड़ और संपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। बसंत की रात्रि, चंद्रमा, फूल, वल्लरी, नए पत्ते, जलधारा, गंध, भ्रमर, वायु आदि सभी दृश्यों का उत्फुल्लकारी चित्रण अपने श्रृंगार में कवि ने किया है। बसंत के आते ही जीवन और जगत की धारा ही बदल जाती है। बसंत में मन बहुत प्रसन्न रहता है। कवि ने वृंदावन की शोभा बसंत में जो की है, उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आयल ऋतुपति राज बसंत, आओल अली कुल माधवी पंत। नव वृंदावन नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयानिल, मातल नव अति प्रफुल्ल। यह बसंत का बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिला है। विद्यापति ने प्रकृति का उद्दीपनगत चित्रण अधिक किया है, थोड़ा बहुत प्रकृति का अलंकारों के रूप में भी प्रयोग किया है। अब हम विद्यापति के काव्य में संयोग श्रृंगार के चित्रण को देखने के बाद उनके काव्य में वियोग श्रृंगार का भी चित्रण हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। विद्यापति ने मिलन और प्रेम सौंदर्य के जितने मनोहर चित्र अंकित किए हैं, विरह की अनुभूति को उतने ही मनोयोग से चित्रित किया है। विरह ने राधा की देह को जर्जर कर दिया है, किंतु मन में प्रेम का भाव बढ़ता जाता है। विरह में राधा की जो दशा है वह देखते ही बनती है। जैसे आसक लता लगा ओल सजनी, नैनक नीर पटाए, से फल अब तरुनत भेल सजनी, आचर तन न समाए। राधा की दीनहीन विरह अवस्था में उसका विरह निवेदन करुणा की धारा बहा देता है। यथा लोचन धाये पेधायल, हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जियो न जाए, आस अरुझायल रे, मन करे तहाँ उड़ी जाइए, जहाँ हरि पाइए, प्रेम परस मनी जानी आनी, उर लाइए रे। विद्यापति ने विरह की दशाओं का मार्मिक चित्रण किया है। वियोग संबंधी सभी मनोवेग में वे गहराई से उतरे हैं। अनेक स्थानों पर विरह वर्णन को हृदय को द्रवित कर देते हैं। उन्माद, तन्मयता, प्रलाप आदि विरह की स्थितियां मर्म को भेद देती हैं। जैसे हम देखते हैं, माधव कत परोवोधव राधा, हा हरि
कत तही बेरी बेरी अब जीव करव समाया। यानी विद्यापति के वियोग श्रृंगार को जब हम देखते हैं तो वास्तव में हम इस बात पर पहुंचते हैं कि विद्यापति ने न केवल संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा चित्रण किया है, बल्कि वियोग श्रृंगार में भी गहन गंभीरता और सूक्ष्म अध्ययन हमें देखने को मिलता है। उनके काव्य का व्यापक प्रभाव इसीलिए साहित्य पर पड़ा है कि उन्होंने श्रृंगार का जो चित्रण किया है उसकी स्थिति के प्रभाव की अनुभूति हम अच्छी तरह व्यक्त करते हैं। विद्यापति कोरे चमत्कार और कोरी कल्पना के कवि नहीं हैं, वह वास्तव में अनुभूति के कवि हैं। विद्यापति की विशेषता यह है कि श्रृंगार जैसे कोमल भाव के साथ उन्होंने वैसा ही शिल्प भी बनाया है। उनका शिल्प मनोविज्ञान सम्मत है। वह लोक मानस के बड़े पारखी थे। हम उनके काव्य में श्रृंगार योजना को देखने के साथ साथ उनकी शिल्प योजना को भी सराहना कर सकते हैं। और अंत में हम विद्यापति के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रृंगार के अंतर्गत मिलन विरह की सूक्ष्म अनुभूतियों का कोई भी कोना उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। उन्होंने जो श्रृंगार का संयोग और वियोग का चित्रण किया है वह बहुत ही सराहनीय है।